साथियों नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करें कि एक नया टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। जो पॉल्यूशन जो जिनसे क्रिएट होता है, आपने देखा होगा जो गाड़ियां हैं, चाहे ट्रक हुआ चाहे बस हुआ, और गवर्नमेंट इस पे तरह तरह के काम करते रहती है। बैटरी से जो चलने वाली गाड़ियां लॉन्च हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुए। उसके साथ साथ सरकार ये ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत बड़ा फोकस हो रहा है। और सरकार के जो काफ़ी बहुत बड़ा मिशन है, और एक किस मिशन के तहत काम कर रही है, इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भी हाल ही में ये सरकार की योजना तो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च की थी, लेकिन काफ़ी फोकस कर रही थी। योजना का ये नाम था SIGHT। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इस प्रोग्राम पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, और सरकार इन पे सब्सिडी देने की बात करी गई है। और इस पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, अडानी ग्रुप हुआ, टाटा ग्रुप हुआ, ये सभी कंपनियां इस मिशन पर काम कर रही हैं। तो इस मिशन के बारे में जानेंगे। ये आप जो इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो हेडलाइन देख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल फॉर फ्यूचर व्हीकल विल रन ऑन 100% एथनॉल इन कमिंग ईयर। और ये नितिन गडकरी जी का बयान है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इस मिशन में मुख्य बातें हैं कि इस मिशन को स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य योगदान देगा। मिशन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण डिकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर मार्केट लीडरशिप संभालने को सक्षम करेगा। इस मिशन में 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। अनुमान है कि ग्रीन हाइड्रोजन में लक्षित मात्रा को उत्पादन उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष 50 MMT CO2 उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में विकास पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रही है। दोस्तों जो ईंधन जो अभी आप यूज करते हैं, हम जो गाड़ियों में ईंधन यूज होता है, इसको चलाने के लिए, इसको लाने के लिए जो तमाम ट्रांसपोर्ट जो सभी चीज़ें खर्च होती हैं, चाहे वो बैटरी हुआ, बैटरी से लिथियम जो माध्यम से बैटरी के जो गाड़ियां चार्ज करके यूज करते हैं, इन गाड़ियों की जो चलाने की जो दूरी कवर करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। 150 से लेके या 100 किलोमीटर तक ही होती है। तो ये काम तो करती हैं, लेकिन लंबी दूरी के लिए काम करने के लिए सरकार दूसरी योजना पर काम कर रही है। उसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन एक सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, और इस पे काम करके जो यदि ये सक्सेस होगा तो देश में को काफ़ी जो लंबी जो ट्रक हैं, आपके बसेज हैं, लंबे सफ़र की यात्रा करते हैं, तो इन पे जो पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी। देश में आपने देखा है पॉल्यूशन का क्या हालत है। आपने मेट्रो सिटी में ही देखा होगा क्वालिटी इंडेक्स जो कहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन लोगों को सांस लेने में भी परेशानियाँ होती हैं। दोस्तों जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो तैयार करने के लिए जो सरकार अभी जो देश में लगभग आज के टाइम में जो हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयारी करते हैं, और उसको 1 जो लीटर बनाने में अब तक का जो अनुमानित लागत है वो लगभग $4 तक खर्चा आता है। तो अभी ये काफ़ी कॉस्टली है, और इसको बनाने में ये $4 खर्चा आएगा तो लगभग $85 का एक नियर अबाउट कीमत होती है। आप इसको 4 गुना करेंगे तो लगभग आप 350 के नियर अबाउट 330-335 के आसपास ये पहुंच जाती है इसकी लागत। तो आप अभी इसको यूज करना या इसको गाड़ियों में यूज करने से इसकी कॉस्ट बहुत अत्यधिक ज़्यादा है, जिससे कि ये आम नागरिक के लिए किसी भी इसको बैन करने की कैपेसिटी होना मुश्किल होगा। सरकार इस पे इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। लॉन्च करने से, और सरकार ने जो टारगेट किया है, लगभग सरकार का जो टारगेट है लगभग 1 से 1.5 प्रति डॉलर इसकी लागत घटाकर लाना चाहती है, जिससे कि जो नागरिक हैं, जिससे ये भविष्य में आती भी हैं गाड़ियाँ, तो इनको चलाने में
जो इसकी कीमत है जिसको आप इंसान इसको सही तरीके से पेड कर सके। तो इस पे इंटेल से प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, काफ़ी प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। और सरकार सबसे बड़ा काम ये है कि इस पर सब्सिडी देने की बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया है कंपनियों को। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो साइट योजना है, इसकी दूसरी किस्त की सब्सिडी के लिए कंपनियों को चुना गया, 13 कंपनियों को चुना गया है। ये योजना की दूसरी किस्त में 2200 करोड़ का आवंटन दिया जाएगा। 2200 करोड़ का आवंटन मतलब एक बहुत बड़ा आवंटन है। इस पर सरकार खर्च करेगी, जिनको दिया जाएगा। जनवरी 2023 में जो मोदी सरकार थी, दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की ये व्यय की राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। यह इसके साथ ही जो सरकार के जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस मिशन में जो स्वच्छ भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य का योगदान देगा। मिशन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन आयात पर और निर्भरता पर कम करने के लिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को मार्केट में लीडरशिप संभालने के लिए काम करेगा और इसमें सक्षम बनाने की कोशिश करेगा। तो ये इस मिशन पर सरकार काम कर रही है। यदि ये जो सरकार इस मिशन में सफल होती है और इस मिशन में लगभग जो 2030 तक का जो अनुमान रखा गया है गाड़ियों में ठीक तरीके से ये जो मिशन जो हाइड्रोजन है इस पर गाड़ियाँ लॉन्च करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होगी जब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है जो उनको कंपनियों को भी इस पर ध्यान देना होगा। यदि वो मैन्युफैक्चरिंग अभी जो इनकी गाड़ियाँ हैं जो बैटरी से चालित हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, इन सबको हाइड्रोजन व्हीकल ये बनाने की इस दिशा में काम करना होगा। लेकिन अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टोयोटा की जो कंपनियां हैं, इनने तो अपने अमेरिका में अपना ये गाड़ियां जो ग्रीन हाइड्रोजन की लॉन्च करी हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है जिसके लोग उसको इसकी जो कीमत है, जो कॉस्टिंग जो आती है उसमें सक्षम है, उसको पेड कर सकते हैं। लेकिन अभी दूसरी देशों में भी कहीं इसको काफ़ी मोस्टली ये एक शुरुआती पहल है देश और जब पहल शुरू होती है तो सरकारें काम करती हैं तो सफल तो होती हैं। लेकिन जब आज से आप ये लगभग 1-2 दशक में इसमें क्रांति आने की पूरी उम्मीद रहेगी। दोस्तों, यदि ये जो पॉल्यूशन में यदि सरकार इस पे सफल होती है और ये गाड़ियों को चलने में इसकी सफलता मिलती है तो 200 लोगों को राहत की सांस मिलेगी। आपने देखा होगा जो 60+ जिनकी एज होती है, जो उनको मेट्रो सिटी में रहने में सांसें उसको लेने में परेशानियां होती हैं। तो तमाम चीज़ें गाड़ियां इसको सरकारें और इवन फॉर्मूला गाड़ियां वगैरह भी यूज करती हैं। तमाम चीज़ें आपने देखा होगा जब पॉल्यूशन इसका क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।